स्टूडेंट्स, ये वीडियो केपी एंड न्यूमेरिकल केपी एंड केसी पे है। इस न्यूमेरिकल में पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। SO3 and SO2 gas are mixed in the container having initial partial pressure 1 m each। दोनों का पार्शियल प्रेशर जो है वो 1 atm है। दोनों का पार्शियल प्रेशर 1 atm है। रिएक्शन ये रिएक्शन एक्चुअल में बैकवर्ड है। बैकवर्ड रिएक्शन इसलिए है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिक्स किया गया है, और बात ये सल्फर डाइऑक्साइड की कह रहा है कि फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2। तो फाइंड करने का मतलब है कि रिएक्शन को बैकवर्ड जाना होगा। ये रिएक्शन बैकवर्ड होगी क्योंकि कंटेनर में SO3 मिक्स है जिनका पार्शियल प्रेशर 1 atm है। अब CO2 बनेगी जिसका पार्शियल प्रेशर 0 है। अब CO2 बनेगी जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर 0 है। पार्शियल पर इनिशियल स्टेज में इसका पार्शियल प्रेशर 0, इसका जो है अब इक्विलिब्रियम की बात करता है। इक्विलिब्रियम के लिए इनिशियल स्टेज पे जो भी कंसंट्रेशन हो इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन रिएक्शन का जो रेशियो है वो उसके हिसाब से रिएक्शन। यहाँ पे देखिए 2SO2 में से जब X माना है, अगर P पार्शियल प्रेशर निकलेगा तो 2P निकलेंगे तो एक P इसका बनेगा और इसके 2P बनेंगे, इसके 2P बनेंगे। तो यहां से देखिए 2P निकलता है माइनस। अब यहाँ 2P निकलेगा तो एक P का, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 मोल है, एक मतलब यहाँ का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 8 atm है, तो 1 + P। और यहाँ पर क्योंकि ये 2 निकलेंगे यहाँ पर से, तो जब ये 2 निकलेंगे तो ये 2P बनेगा। यहाँ पर हमने Kp को डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसलिए कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर दोनों के पार्शियल प्रेशर हमने पुट कर दिए। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर है। इन पार्शियल प्रेशर को हमने यहाँ पर पुट कर दिया इक्वेशन में, और ये इक्वेशन बन के आती है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, आसानी से P की वैल्यू नहीं निकलेगी। क्यूबिक इक्वेशन में P की वैल्यू निकालना मतलब वैल्यूज को निकालना आसान नहीं होता है। देखिए यहाँ पर इसके आंसर दिए हुए हैं SO2 के 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। इसमें से आप चेक कर लें कि कौन सा वैल्यू लगाएं, तो आंसर जो है, क्यों ये 2P की वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज जो है 2P की हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने P की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पर हमने 2P की वैल्यू 0.2 रखी, पहले 0.2 रखी, सब जगह पे 0.8 यहाँ पर निकला, 0.2, अब यहाँ पे 0.1 आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू 0.1 है क्योंकि यहाँ पर P है। ये वैल्यू 2P की है इसलिए वैल्यू यहाँ पर 0.1 आएगी। इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हटाने के बाद ये वैल्यू 16 है। यहाँ पर हमने 11 को 10 अप्रोक्सीमेट मान लिया है आंसर को निकालने के लिए, क्यों कहीं कहीं पर कुछ मतलब नंबर्स को हम अप्रोक्सीमेट भी ले लेते हैं ताकि आंसर को निकालने में आसानी हो, नहीं वरना आंसर को निकालने में दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा है वो 16 आ रहा है, जो इसके बराबर नहीं है। आंसर को इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि ये Kp है, इसकी वैल्यू 16 है, यहाँ पर 1.87 आना चाहिए। इसका मतलब कि ये आंसर ये गलत है, ये आंसर इसका मतलब रॉन्ग है। अब दोबारा हम चेक करते हैं तो ये 0.4 वाला लेते हैं, 0.4 वाला लेते हैं। 0.4 में -1 से 0.4 घटाया 0.6 आया, और 0.4 और जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर
यहाँ को P है तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे। तो ये 1.2 आया, 1.2, 0.4, 0.4, 0.6, 0.6 इनके पॉइंट हमने यहाँ से हटा दिए कि दोनों के 0.4 के पॉइंट एक के बाद हैं। इसके लिए हमने जो है पॉइंट को जो है 10 ले लिया और 10 की जगह मतलब 30/60। देखिए यहाँ पर ये जो है 1.87 बराबर 1.87 आया है। इसका ये वाला आंसर जो है, सेकंड वाला आंसर इसका जो है वो सही है, करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके समझ में भी आई होगी। मैंने करीब 8-10 वीडियो न्यूमेरिकल पर डाले हैं। इन वीडियोस को एक बार लगाइए, 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए। अपनी रफ कॉपी लेके उसमें बार बार लगाइए। तो आपके लगाने से आपकी कैलकुलेशन भी तेज हो जाएगी और दूसरा आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। बार बार जब आप एक बार किसी चीज़ करते हैं कम समझ में आती है, दोबारा करते हैं ज़्यादा, 13-14 जितने बार ज़्यादा करेंगे उतने ही बार वो समझ में आएगी। तो मुझे उम्मीद है, और क्योंकि इस चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल करीब जो मुझे लगे कि होने चाहिए, और ये न्यूमेरिकल ज़्यादातर इसमें जेई और नीट में आए हैं। और फिर मैं बच्चों को एक बार बता दूं, न जेई की केमिस्ट्री अलग होती है न नीट की अलग होती है। दोनों की केमिस्ट्री एक होती है, दोनों की फिजिक्स एक होती है। ओके, थैंक यू।